प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। देखिए, इस प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 2 भाग हैं, जिसका हमने पहला भाग लिया है और उसमें दिया है 2x² + ax + 3 = 0। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमने जो अपने पिछले वीडियोज़ में प्रश्न क्रमांक 1 को हल किया था, उसको यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। और नहीं देखा है तब भी समझ में आएगा, लेकिन उसको जाके फिर से देख लीजिएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसका पहला प्रश्न क्रमांक मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रफ पर। देखिए, इसमें कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। और दो बराबर मूल होने की कंडीशन क्या होती है कि जब d का मान 0 होता है तो उसके मूल समान होते हैं। समान अर्थात बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। कब? जब d का मान 0 के बराबर होता है। और d होता क्या है? d विविक्तिकर को कहते हैं, किसी द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनांट को कहते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। ये हमें ज्ञात करना है किसी द्विघात समीकरण की मदद से, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तब जाके उसके मूल बराबर होंगे। ये कंडीशन हमने पढ़ाया है, लेकिन फिर से बता दिया मैंने। तो आइए सबसे पहले अपने हल में इस दिए गए द्विघात समीकरण को ज्यों का त्यों हम उतार लेते हैं। हाँ, तो अपने हल में हमने इस इक्वेशन को ज्यों का त्यों उतार लिया। अब क्या होता है कि इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। किससे? व्यापक रूप। हाँ, तो हमने लिख दिया है दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो इसका पहला पद ध्यान से देखिए और इसका पहला पद x² से कटेगा तो हमको मिलेगा a = 2, कमा लगा देंगे, bx kx, तो केवल b बराबर हमको मिलेगा k, कमा लगा देंगे, c बराबर मिलेगा 3। ध्यान से देखिए, c बराबर 3। ए बी सी का मान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ले जाके हम इसी फार्मूले में रखते हैं। वही फार्मूला है d बराबर b² - 4ac। यहाँ लिख देंगे, चूंकि ये हम जानते हैं, इसलिए अब चूंकि d का मान 0 होना चाहिए। d का मान क्या होना चाहिए? 0। ये प्रश्न के अनुसार d का मान 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा b² अर्थात k² - 4a अर्थात 2, c अर्थात 3, या 0 बराबर k² - 4 दूना 8 त्रिक 24। तो 4 दूना 8 त्रिक 24, या केवल k² बराबर 24। ये माइनस का 24 उठा के इस साइड हम लेके आएंगे तो +24 हो जाएगा। या k का वर्ग है तो केवल k बराबर, ये इधर जाएगा तो करड़ी में 24 बना देगा, और ये हो जाएगा 24 को हम करड़ी में ही फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 छंग 24, तो ये यहाँ से 1 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 करड़ी में 6। 2 करड़ी में 6, k का मान कितना प्राप्त हुआ? 2 करड़ी में 6। यही इसका रिजल्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।